हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पेरेंट्स या माँ बाप से ब्लड ग्रुप बच्चों में जो जाता है वो कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कौन से ब्लड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा है तो हमें इसकी भी नॉलेज होना चाहिए, अगर हमारे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो उसके बारे में आइए आज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे, अगर पेरेंट्स का मतलब मेल का ए है या फीमेल का बी है या फिर मदर का ए है या फादर का बी है या फादर का ए है मदर का बी है, मतलब ये दोनों एक्सचेंज कोई सा भी दोनों में से, चाहे ये माँ का हो, ये बाप का हो, या ये बाप का हो, ये माँ का हो, अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो वो ऑल ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं। मतलब माँ बाप का अगर ए और बी ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में ऑल ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, यानी कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है और ए बी भी आ सकता है। ठीक। उसके बाद हम जानेंगे, अगर माँ बाप मतलब माँ का ए बी है और माँ का ए बी और किसी अदर ब्लड ग्रुप, मतलब अदर का मतलब चाहे वो ओ हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक। अगर ए बी के साथ चाहे माँ का ए बी हो, बाप का अदर हो, या बाप का अदर हो, या बाप का ए बी हो, माँ का अदर हो, इस कंडीशन में या फिर ओ को छोड़कर सारे ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर ए बी और अदर जब मैच करेंगे, ए बी के साथ हम चाहे ओ मैच कराएं या ए मैच कराएं या बी मैच कराएं, तो उस कंडीशन में ओ ब्लड ग्रुप मतलब बच्चों में नहीं जाएगा। ओ को छोड़ के जो बाकी ब्लड ग्रुप बचे हैं वो सारे जा सकते हैं। तो ये जो हमारे 5 फॉर्मूले हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे ब्लड ग्रुप्स मतलब कन्वर्ट होते हैं बच्चों में, आपको बस ये 5 फॉर्मूले याद रखना है और आप कभी भी ये चीज़ निकाल सकते हो। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है एग्ज़ाम में हमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम मतलब माइंड से कर ही नहीं पाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। 1 नंबर में या 2 नंबर में हमको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर अब हम तीसरे की बात करते हैं, अगर मेल का ओ हो और ओ का मैच अदर से हो, यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप ओ हो और जो बाप हो उसका ब्लड ग्रुप अदर हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम बाप का ओ हो और माँ का अदर हो, जब हम ओ को अदर के साथ मैच करेंगे तो उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ होगा, जो बच्चों का ब्लड ग्रुप है वो ओ होगा, या फिर अदर हो सकता है। ठीक। फिर हम जानेंगे, अगर ब्लड ग्रुप ओ है और चाहे वो माँ का ओ है या बाप का ए बी है, या बाप का ओ है या माँ का ए बी है, ओ और बी का जब हम मैच करेंगे तो इसका साथ मतलब किसी से नहीं हो सकता है। इन दोनों से हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो इन दोनों को छोड़ के कुछ और ही होगा। ए और ओ और ए बी से हट के ही कुछ और ब्लड ग्रुप होगा, इसलिए इन दोनों का कोई भी मैच नहीं हो सकता है। मतलब ये दोनों हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं बच्चों में। उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ का ओ और ओ दोनों का ओ होता है, तो सेम सेम ब्लड ग्रुप में कौन से वाले ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। अगर सेम सेम ब्लड ग्रुप है तो उसमें ओ होने का चांसेस रहेंगे, या फिर ओ नहीं होगा तो सेम ब्लड ग्रुप होगा। अगर माना दोनों का ए पॉजिटिव है तो फिर ओ हो सकता, मतलब ए है तो ओ हो सकता है या फिर ए होगा। अगर दोनों का बी है तो ओ हो सकता है या फिर बी हो सकता है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप के 5 ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है और फिर हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। या फिर किसी भी मतलब हम 2 लोगों का ब्लड ग्रुप चेक करके उनके उसके अकॉर्डिंग हम उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बता कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे होने वाले हैं फ्यूचर में उनका ब्लड ग्रुप ये होगा। तो उसके बाद मैं आपको और डीप में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बाकी ये जो 5 फॉर्मूले हैं आपको ये याद रखना है, बहुत ध्यान से समझ के रखना है। अगर ए बी को जब हम मैच करेंगे तो ब्लड ग्रुप ऑल आ सकता है कोई भी। अगर हम ए बी को अदर के साथ मैच करेंगे तो ओ को छोड़कर सारे ग्रुप आ सकते हैं। और अगर हम ओ के साथ कोई अदर ब्लड ग्रुप मैच करेंगे तो या फिर ओ आएगा या फिर कोई अदर आ जाएगा। अगर हम ओ और ए बी को जब हम मैच करेंगे, ओ बी के साथ क्या होगा, ये दोनों नहीं आएंगे, इनके अलावा कोई भी आ सकता है, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। उसके बाद जब सेम सेम ब्लड ग्रुप होता है तो सेम सेम ब्लड ग्रुप वाले में या फिर हमारा ओ आएगा ब्लड ग्रुप बच्चों में, या ओ नहीं आएगा तो जो सेम ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का है वो ब्लड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो ए है हो दोनों का, या बी बी हो, या ओ हो, या भी ए बी
ए बी हो, इस तरीके से जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो उधर कन्वर्ट होगा। उसके बाद मैं आपको इसको और डीप में जाके बताता हूँ वो कैसे कन्वर्ट होगा। तो जैसे भी मैंने आपको बताया था, जो ब्लड ग्रुप के होते हैं वो हमारे 5 फॉर्मूले होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारे ब्लड ग्रुप पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद हम जो हमारे 4 मेन ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, ओ, ए, बी और ए बी, इन चारों को ही हमारे 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। 4 हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं और 4 हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम इन 4 जो हमारे मेन ब्लड ग्रुप हैं उनको हम मतलब चारों ब्लड के साथ मैच कर सकते हैं, करके दिखाएंगे आपको कि अगर माँ और बाप का ये होगा तब बच्चों का क्या होगा। तो जैसे फर्स्ट हम देखेंगे, अगर हमारा ओ ए के साथ जब मैच करेगा, जैसे यहाँ पे मैंने ओ को चारों ब्लड ग्रुप के ए बी और ओ को पहले मैं चारों ब्लड ग्रुप के साथ मैच करा के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो हमारे ब्लड ग्रुप कैसे ट्रांसफर होंगे। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट वाले उसमें फॉर्मूले में पढ़ा था, जब हमारा ओ ब्लड ग्रुप किसी अदर ब्लड ग्रुप के साथ मैच होता है तो या फिर वो ओ बनाता है या फिर अदर ब्लड ग्रुप बनाता है। तो हमारा ओ यहाँ पे ए के साथ मैच हो रहा है तो या फिर तो ओ आएगा या फिर जो अदर है वो आएगा। ऐसे ही हमारा जब ओ अदर के साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पे ओ आ जाएगा, और अदर हमारा बी है तो बी के साथ मैच हो रहा है, या फिर ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा बच्चे में या फिर बी आ जाएगा। उसके बाद जब हमारा ओ ए बी के साथ मैच होता है तो ओ और ए बी जब दोनों मिलते हैं तो ये दोनों ही नहीं आते हैं, मतलब ओ और ए बी जब मिलेंगे तो ये दोनों ही बच्चों में नहीं आएंगे, बच्चों में ए और बी ब्लड ग्रुप आएंगे। मतलब ऐसे कोई भी दो चीज़ें मिलेंगी वो दोनों बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होंगी, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, और जो बच्चों के अंदर ब्लड ग्रुप जाएगा वो ए और बी के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उसके बाद जब हमने अभी आपको बताया था जब सेम सेम ब्लड ग्रुप होंगे तो हमारा ओ जाएगा या फिर जो सेम है वो रहेगा। तो हमारा यहाँ ओ सेम है, ओ मतलब हस्बैंड वाइफ का ओ जब ब्लड ग्रुप होगा तो या फिर ओ होगा और या फिर जो सेम ब्लड ग्रुप है वो होंगे, तो हमारा सेम ब्लड ग्रुप भी ओ है। ये हमारा ओ वाले ब्लड ग्रुप के साथ हमने चारों ब्लड ग्रुप को मैच करके आपको बताया है कि ब्लड ग्रुप के बाद फिर हम जानेंगे जो हमारा ए वाला ब्लड ग्रुप है, मतलब ए ब्लड ग्रुप के साथ हम मैच करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ का दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है तो ओ बनेगा, या फिर जो सेम वाले ब्लड ग्रुप हैं वो बनेंगे। या हमारा यहाँ पे जो सेम ब्लड ग्रुप है अगर वो उस कंडीशन में आ रहा है तब ओ बनेगा, और सेम हमारे ए हैं तब ए बन जाएगा। और अगर जब हमारा ए बी मैच हो रहा है, मतलब हस्बैंड और वाइफ का ए और बी ब्लड ग्रुप है, तो उस कंडीशन में हमारे ऑल ब्लड ग्रुप बनेंगे। वो ए भी बन सकता है, वो बी भी बन सकता है, वो ओ भी बन सकता है और वो ए बी भी बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए ब्लड ग्रुप भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ओ भी बन सकता है और ए बी भी बन सकता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जब ए ब्लड ग्रुप ए बी से मैच होगा, तो हमने आपको बताया था जब ए ब्लड ग्रुप ओ ए बी से मैच होगा तो उस कंडीशन में वो ओ को छोड़ के कोई भी ब्लड ग्रुप बना लेगा। जब मैंने आपको फर्स्ट वाले फॉर्मूले में बताया था जब ए बी हमारा अदर के साथ मैच करता है तो ओ को छोड़ के कोई सा भी ब्लड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा अदर हम ए को मान सकते हैं और यहाँ हमारा ए बी मैच हो रहा है। हस्बैंड का आप ए मान लो या वाइफ का बी मान लो या वाइफ का ए मान लो, हस्बैंड का ए मान लो। जब ये दोनों ब्लड ग्रुप मैच होंगे तो जो बच्चों में ब्लड ग्रुप होने के चांसेस रहेंगे वो ओ को छोड़ के तीनों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा ए वाले ब्लड ग्रुप के साथ में था क्योंकि हमने यहाँ पे ए के साथ ओ मैच कर लिया है। ये हमारा ओ का और ए का मैच हो गया है, तो इसके लिए जो हमारे ओ ए के 3 मैच नहीं हुए तो वो मैंने ये 3 ले लिए। हमारा ए और बी और ए बी मैच नहीं हुआ था, ओ मैच मैं ऊपर आपको करके बता चुका हूँ। जब ए और ओ मैच होंगे तो हमारा ओ बनेगा या फिर ए बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे जब बी बी सेम, मतलब बी के साथ मैं मैच करा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ए और बी मैच हो गए इसलिए मैंने यहाँ ए नहीं लिया है, तो हमारा यहाँ पे जो है ओ और बी मैच हो गए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बी और बी को बी से मैच कराया और बी को ए बी से मैच कराया। उसके बाद हम देखेंगे बी के साथ जब सेम सेम ब्लड ग्रुप होंगे तो ओ होगा, या फिर जो अदर में आता है हमारा सेम ब्लड ग्रुप है या बी होगा। ठीक, उसके बाद जब हम बी को ए बी से मैच करेंगे तो मैंने आपको बताया था जब हमारा ए बी किसी अदर ब्लड ग्रुप के साथ मैच होता है तो वो ओ को छोड़ के सारे ब्लड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जब हमारा ये बी और ए बी मैच होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए बी भी बन सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता है। अब
यहाँ पे सारे मैच हो गए, सिर्फ हमारा ए बी से मैच होना बच गया है। बाकी ए बी यहाँ बी से मैच हो गया, यहाँ पे ए बी ए से मैच हो गया, यहाँ पे ए बी ओ से मैच हो गया। अब हमारा ए बी डायरेक्ट ए बी, जब दोनों हस्बैंड वाइफ के ब्लड ग्रुप ए और बी होंगे, जब ये दोनों ब्लड ग्रुप मैच होते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ए बी का क्या कहना है कि जब मेरा मैच किसी अदर से कराओगे तो मैं ओ को छोड़ के किसी में भी कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जब सेम सेम हो रहे हैं तो यहाँ पे ओ नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे आप सेम सेम की कंडीशन में, क्योंकि ए बी पहले ही ओ को दुश्मन मान बैठा है, तो उसने कह दिया है जहाँ पे मैं हूँ तो वहाँ पे ओ नहीं आना चाहिए। तो जहाँ पे भी ए बी हमारा किसी अदर ब्लड ग्रुप के साथ मैच करेगा तो उस कंडीशन में हमारा ओ नहीं आएगा, बाकी सारे ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। अगर ओ और ए बी साथ में मैच करेंगे तो उस कंडीशन में ये दोनों ब्लड ग्रुप मैच नहीं, साथ में नहीं आएंगे। इन दोनों ब्लड ग्रुप को छोड़ के हमारा ए और बी बचेगा, वो ब्लड ग्रुप हस्बैंड वाइफ से हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप हैं वो मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो सकते हैं, होते हैं। ये हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।